ठीक है, हमने जो है बेटा एक डेफिनेशन दी थी कि मशीन्स विल केपेबल विद इन 20 इयर्स ऑफ डूइंग एनी वर्क दैट अ मैन कैन डू। तो हर्ब सिमन 1965 में इन्होंने ये बात की थी बेटा, और ये वन ऑफ द लीडिंग फाउंडर्स ऑफ एआई में से है। ठीक है, तो इनका कहना था कि मशीन्स जो हैं इन विद इन 20 इयर्स दे वर केपेबल टू डूइंग एनी वर्क दैट अ मैन कैन डू, कि हर वो टास्क जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं बेटा, तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो मशीन्स हैं दे कैन इजीली परफॉर्म दैट टास्क। तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी इतनी केपेबल हो जाएगी, मीन्स कि आपकी मशीन्स इतनी केपेबल हो जाएंगी। तो अब आप देखें आपके बॉट्स जो हैं बेटा इन ऑटोमेशन इंडस्ट्री, जहां आपकी गाड़ियां वगैरह बनती हैं, तो देवर यूज फॉर असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ योर कार्स, तो वहां पे यूज हो रहे हैं। पहले ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। इसी तरह जो सर्जरीज हैं वो डॉक्टर्स परफॉर्म किया करते थे, बट सम ऑफ द माइनर सर्जरीज कैन बी परफॉर्म बाय अ बॉट। तो तो उनकी जो बात है बेटा वो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि सच होती चली जाएगी। अब हमारे पास जो, अच्छा बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, किसी ने अगर पूछना है तो मुझे बता दो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। या क्लियर है सबको? सर आपने कंपनी का नाम क्या बताया था? बेस एच? बेस एच। बेस एच ना, BASE? BASE और कैपिटल एच। और सर वो काम क्या कर रहे हैं? AI के रिलेटेड काम कर रहे हाँ, एआई से रिलेटेड काम करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। हैं? नहीं सर, वो मैंने सर्च कर लिया। कर लिया, मिल गया ना आपको? तो जी ये सर। वो आदमी है, मैं दिखा देता हूँ। बेस एच ये है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, एआई न्यूज राइटर। ये आपके पाकिस्तानी इंजीनियर्स का बनाया हुआ है इन 2017। ये वो हैं बेसिकली, ये आप अनीस शेख, ठीक है। और ये न्यूज में भी आता है नॉर्मली, आप जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं ना ज्यादा, उनको इनकी शक्ल याद आ जाएगी। दुनिया न्यूज पे आते हैं ये नॉर्मली, और ARY पे भी काफी काम किया है इन्होंने। ये है, तो यू कैन, दिस पर्सन इज मेकिंग दैट बॉट, ठीक है। और अभी भी ये लोग काफी सारे काम कर रहे हैं एआई से रिलेटेड, ठीक है। तो मशीन्स विल बी, तो ये बात जो है वो आपको जो है वो इन फ्यूचर आप देख लेंगे कि हर वो टास्क, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी टास्क द ह्यूमन कैन डू, द मशीन विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। लेकिन ये इन फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बेसिकली बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ एआई हैं, ठीक है, उनमें क्या है आपके पास एआई की दो टाइप से बेटा, सिंबॉलिक और सब सिंबॉलिक, ठीक है। वेन एवर यू टॉक अबाउट अ सिंबॉलिक एआई, यू मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्च, मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बाय सर्च, ठीक है। या आपकी एबिलिटी टू रिप्रेजेंट नॉलेज, या एबिलिटी टू रीजन, एंड मैनी मोर एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब का सब जो आता है ना बेटा, वो आपके सिंबॉलिक एआई के अंदर आता है, ठीक है। इट मीन्स यू वांट टू गो फॉर सम प्लेस, तो आपने क्या किया बेटा, कैलकुलेशन की कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कैलकुलेशन क्या की कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है ना, मैं वो फॉलो करूँ। तो ये प्रॉब्लम अगर आप एआई के उससे सॉल्व करते हैं, तो यू कैन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग, ये फिनोमेना सर्चिंग का कहलाता है। इसी तरह एबिलिटी टू रिप्रेजेंट नॉलेज, आप इस प्रॉब्लम को अगर देखें बेटा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये प्रोलॉग में लिखा हुआ है कोड कि पीटी इज अ पेरेंट ऑफ एन, एन इज अ पेरेंट ऑफ पीटर, एन इज अ पेरेंट ऑफ लूसी। और जब आप कॉल करते हैं कि ये फैक्ट्स लिखे हैं बेसिकली, ठीक है, जब आप इन फैक्ट्स को कॉल करते हो तो दे विल आंसर ऑल योर क्यूरीज विच यू वांट टू आस्क, ठीक है। तो ये आपके सिंबॉलिक एआई के अंदर आता है। इसी तरह बेटा जो सब सिंबॉलिक एआई है, तो जो आपका ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, या कनेक्शनिज्म द फिनोमेना है, तो जो आप लोग डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यूरल नेटवर्क सुनते होगे नाम आजकल, वो सारा का सारा बेटा सब सिंबॉलिक एआई है, ठीक है। यू कैन मेक अ मॉडल and give some inputs to that model, and they will pre-train their model into some hidden layers. You didn't know that what is the processing going on in a hidden layer, and then you get a output regarding to that input which you given to them, ठीक है। तो ये आपका
इसी तरह कनेक्शनिज्म में भी यही होता है कि बेटा बातों को बातों से जोड़ते, मीन्स यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू लर्न। या फॉर एग्जाम्पल आपको किसी टीचर ने इन 2 क्लास और 3 क्लास आपको पढ़ाया था, ठीक है, और अब जो है वो आपको कहीं देखे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज द पर्सन, ये कौन से सर हैं, इन्होंने हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाया था या किस क्लास में पढ़ाया था। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज कनेक्शनिज्म, दैट यू आर ट्राइंग टू कोरिलेट द इवेंट्स विद सम अदर इवेंट्स। क्लियर है ये बेटा दोनों चीजें, कि सिंबॉलिक एआई में क्या आता है और सब सिंबॉलिक एआई में क्या आता है। यस सर, क्लियर। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना पता चला? ठीक है, देन हमारे पास बेटा सर्च क्या होता है। सर्च इज ऑफन, अच्छा देखते हैं ना सर्च क्या होता है, पहले आप लोग बताएं भाई सर्च क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्च की डेफिनेशन बताएं तो आप लोग क्या बताएंगे? सर इस तरह से हो सकता है कि टू फाइंड एनीथिंग फ्रॉम द डेटा सर्च करते हैं हम लोग। जी बेटा। आर यू रीडिंग सर? आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि सर्च का मतलब है कि जो हमारे पास एक डिक्शनरी है या डायरेक्टरी है, तो उनमें से कोई डेटा हम फाइंड कर रहे हैं तो उससे सर्च करते हैं। अच्छा, और कोई? सर टू फाइंड समथिंग है, लेकिन स्पेसिफिक फिल्टर्स वगैरह जैसे हम लगाते हैं, इस तरह से भी कर। और कोई? Sir, to discover something at the pit and find number of possibilities which we need to find. ये कहाँ से देखिए डेफिनेशन? सर ये अभी दिमाग में फौरन आपको बता दी। देखी कहीं से नहीं थी ये वाली बात? नहीं सर, सिंपल है ये तो सर। बेसिकली बेटा सर्च क्या होता है कि यू हैव सो मेनी वेज टू रीच टू योर गोल, but you are trying to find out the best goal, best path to reach that goal। तो ये आपका सर्च का फिनोमेना कहलाता है। ऑफन नो डायरेक्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नॉर्मली आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, ऐसा नहीं होता कि यू हैव एनी डायरेक्ट वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो क्या होता है बेटा, यू मे नो what moves are allowed but not how to put the moves in a sequence to solve a problem। लेकिन आप इसके आपकी कैपेबिलिटीज ये नहीं होती कि किस स्टेप को पहले करना चाहिए, किस स्टेप को बाद में करना चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। अभी हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। यू कैन जनरेट पॉसिबिलिटीज फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन। इस तरह आप क्या करते हैं बेटा, यू कैन जनरेट अ पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड मेकिंग सम स्टेप्स, ठीक है। देन कंसिडरिंग फुल सर्च स्पेस ऑफन टू एक्सपेंसिव। और ऐसा नहीं होता बेटा कि एक वक्त के अंदर आप पूरी जो सर्च स्पेस है उसको जो है वो गो थ्रू करें, उसको सर्च करें। सो ह्यूरिस्टिक आर नीडेड। तो नॉर्मली ह्यूरिस्टिक नीडेड होता है। ह्यूरिस्टिक इज अ एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एवरी मूव, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एवरी मूव। क्लियर है ये चीज या नहीं? मतलब जो आप रिस्क लोगे या जो आप स्टेप लोगे उसकी कोई ना कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, उसकी बेस पे ही आप वो जो जंप है या जो मूव है वो लेते हैं। अब हम इसको समझते हैं विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है। होता है क्या है बेटा कि लेट सपोज यू आर इन अ रूम, और जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो देयर में भी पॉसिबिलिटी डैट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी टाइम जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आपको बता के तो नहीं जाती कभी लाइट, किसी भी टाइम जो है बेटा वो लाइट चली जाएगी। तो होगा क्या कि व्हेन यू आर इन योर होम यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर रूम, सही है। और लाइट जाएगी और आपको कमरे से बाहर आना है, तो यू कैन इजीली केम आउट फ्रॉम योर रूम। ऐसा ही होगा या मुश्किल होगी?
जी बच्चों, आसानी से बाहर आ जाएंगे या प्रॉब्लम होगी? बोलेंगे तो आगे जाएंगे। सर आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ बेटा, आप अपने घर पे हैं, ठीक है, अपने रूम में हैं, और लाइट चली जाती है, ठीक है, तो क्या आप आसानी से सर्च करते हुए या मूव करते हुए उस रूम से बाहर आ जाएंगे या नहीं आएंगे? सर थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अपने आ रूम तो अपने की, सर जाएंगे। घर में होंगे मतलब जी अपने रूम की बात कर रहा हूँ तुम्हारे, उसमें क्या डिफिकल्टी होगी? जी। सर, अंधेरा होगा तो होगी, लेकिन अदरवाइज तो कैलकुलेटेड वे होता है, पता ही होता है कि यहाँ से मतलब जाना हम है। जब अपने कमरे अपने में रूम में होंगे, नहीं होगी, किसी और के घर में तो ऑफ कोर्स अभी ज्यादा चलते हैं, होगी। अभी वहां जाना है, अभी रुक जाओ, अभी अपने घर अपने कमरे पे ही रहना है, अभी सिर्फ हम अपने अपने कमरे घर में ना। अपने कमरे की बात कर रहे हैं और उससे बाहर आना है। सर, तो मे भी सर ऐसा हो मैं सकता फिर है। दस जी दस बेटा, परसेंट कहूंगा कि डिफिकल्टी होगी। हाँ, कि आप जो है वो बहुत इजीली अपने रूम से बाहर आ जाएंगे। बहुत मुश्किल है कि आप शायद टक्कर खाएं किसी चीज से, बिकॉज आप इतने ट्रेंड होते हो उस एनवायरनमेंट के अंदर, यू नो ईच एंड एवरी थिंग विच वर प्लेस्ड इन योर रूम, कि आपको पता होता है कि टेबल कहाँ रखी है, चेयर कहाँ रखी है, बेड कहाँ है, लैंप कहाँ है, डोर कहाँ है, ठीक है, आपको हर चीज मालूम होती है ना। यू लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आप एक नए घर शिफ्ट हुआ, ठीक है, मतलब अब घर शिफ्ट किया है और पैकिंग हुई हुई थी, अभी सामान खोला नहीं है और एक रूम में रख दिया, और आप एक रूम में एंटर हुए और जो है वो पहुंच गए कोने में। जैसे ही आप उस कोने में पहुंचे, लाइट चली, अब उस रूम से बाहर आना है, क्या होगा? अब सर सिनेरियो मुश्किल क्या होगी। रहेगा? और और सर सर डिफिकल्टी जिस होगी, न्यू तरफ से इन्वायरमेंट है। और क्या होगा? सर गिरते सर पड़ते बाहर आ ही जाएंगे। हाँ, तो फिर यहाँ क्या पे होगा सर बेटा 80% चांस है कि कि ये होगा सर, टकराएंगे जिस किसी तरफ चीज से। जिस तरफ से लाइट आ रही होगी वहां चले जाएंगे, या जिससे काम होगा उसको अंदर बुला लेंगे। काम ही तो नहीं है, बाहर जाना है आपने, और रोशनी है नहीं, रात का टाइम है, अंधेरा है गुप्त। तो क्या होगा? जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि सर गिरते पड़ते उस कमरे से बाहर आ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या हो कि आपका वो सामान 10 दिन वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, ठीक है, आप रोजाना उस रूम में जाएं और लाइट चली जाए और आप उस रूम से बाहर आए, तो कितने दिन लगेंगे कि आप एक भी चीज से नहीं टकराएंगे और बाहर आ जाएंगे? है बच्चों? जी बेटा, सर 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मतलब यू, जिस दिन आप अपने एक्सपीरियंस से, मतलब अपनी फोकस से उस रूम में एंटर होंगे और देखेंगे कि भाई ये चीजें कहाँ कहाँ रखी हैं, तो इट मीन्स इट विल टेक 2 और 3 days। उसके बाद आप उसी रूम में जिसमें आप इतनी बार गिरे थे, आप इजीली बाहर आ जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। क्यों? क्योंकि नाउ यू नो द सर्च स्पेस एंड यू नो विच स्टेप यू टेक टू केम आउट फ्रॉम द रूम, और कौन सा स्टेप ऐसा है जिससे आप किसी चीज से टकरा सकते हैं, और कौन सा स्टेप ऐसा है जिससे आप नहीं टकराएंगे। तो फिर क्या होगा बेटा, 2 से 3 दिन ही का ये मामला है। उसके बाद जो है वो चीजें जहां भी रखी हैं आप गिरेंगे भी नहीं, टकराएंगे भी नहीं और कमरे से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास है वो प्रॉब्लम जो ये कह रहे थे कि यू मे नो व्हाट मूव्स आर अलाउड बट नॉट हाउ टू पुट द मूव्स इन अ सीक्वेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यू डिडंट नो कि व्हाट सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो, ठीक है बेटा। अब फिर जो बात हुई थी, कैन जनरेट पॉसिबिलिटीज फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन, तो बेटा ये कब होगा? जब आप उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह लर्न कर लोगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में या एक ही टाइम में पूरे के पूरे स्पेस को जो है वो रोजाना याद करने की कोशिश करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लर्न दैट दिस बॉक्स इज प्लेस्ड at that point, this box is placed at that point, then when you move from
move in the room, you can easily understand the position of the boxes and you never hit them. ठीक है, तो heuristic are needed. Heuristic means कि you know how much steps you have to take to reach to the first box. तो आपको पता होता है कि मैं इतने स्टेप्स जो है वो चल रहा था, या इतने स्टेप्स मैंने मूव किए थे, या इतना मूव किया था, या इतने कदम चला था, तो ये बॉक्स मुझे टकराया था. तो यू नो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ योर मूवमेंट. ठीक है, तो ये है चीजें, ये 4 पॉइंट ये बात समझा रहे थे. अब इन चारों पॉइंट्स को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. जी बच्चों, क्या कहते हैं आप लोग? पॉइंट क्लियर हुआ है आप सबको या नहीं, या कोई इशू है? बताओ भाई, क्या हुआ, कहाँ गए सारे? यस सर, क्लियर है। सबको ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं बेटा. सर्च एग्जाम्पल, यहाँ उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हुई है. दैट इन प्लानिंग, गेम्स एंड पजल्स, 3 चीजें उन्होंने कही हैं आपको जिनकी एग्जाम्पल्स दी है. प्लानिंग में आपके पास रूट फाइंडर्स हैं, तो रूट फाइंडर्स आप बेटा बेसिकली देख सकते हैं गूगल मैप को, कि whenever you search from a Google map, it will always show you a shortest path. ऐसा ही होता है ना कि जब भी आप गूगल पे कोई रूट फाइंड आउट करते हैं जी तो सर। उसकी पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे रूट होते हैं, आपको भी पता होती है ये बात. लेकिन गूगल क्या करते हैं, कोई एक रास्ता दिखाता है. ऐसा ही होता है. ऐसा क्यों होता है बेटा कि गूगल एल्गोरिथम जो है बेटा, या जो डिस्टेंस फाइंडिंग एल्गोरिथम यूज हुए हैं गूगल में, दे नो विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम योर डेस्टिनेशन टू योर एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, तो इस रूट फाइंडर की हेल्प से दे विल ट्रेन्ड by the help of AI algorithms which always select the shortest part between 2 points. तो इस तरह आप करते हैं. इसी तरह टाइम टेबलिंग है या स्केजुलिंग है, तो आप जो है वो AI की हेल्प से कर सकते हैं. इसी तरह गेम्स है बेटा, गेम्स में आप लोगों को मालूम है AI चेस और अल्फागो में यूज हुई है. नॉट क्रॉसेस पता है क्या होता है? आपने ये गेम खेला है कभी, नॉट एंड क्रॉसेस? हाँ भाई, मतलब ऑलमोस्ट क्लास में 37 बच्चे हैं. नॉट एंड क्रॉस किसी ने नहीं खेला, या खेला हुआ है किसी ने? नहीं सर। खेला हुआ है फहद? सर खेला हुआ है कौन सा होता है अबू बकर? सर, 0-1 क्रॉस लगाते हैं जो मैचिंग में आते हैं, तो उसको लाइन हाँ, में टिक और क्रॉस पॉइंट वाला, होता है. टिक और क्रॉस वाला गेम खेलते हैं ना आप लोग, वो नॉट एंड जी क्रॉस होता है. तो क्या फहद कभी नहीं खेला तुमने? जी सर खेला। तो बस उसका नाम नॉट एंड क्रॉस है, बस इतनी सी बात. ठीक है, तो गेम्स में आप देखते हैं दे कैन यूज AI एल्गोरिथम्स के अ प्लेयर इज अ ह्यूमन, तो उसकी साइड कुछ और होगी, और अगर दूसरी तरफ दोनों 2 ह्यूमंस खेल रहे हैं तो वो अपने माइंड से खेल रहे होते हैं. सेम एज इट इज इफ यू आर प्लेइंग विद अ मशीन और अ सॉफ्टवेयर, तो उस वक्त क्राइटेरिया जो होता है बेटा वो बदल जाता है. जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी गेम की बात करूं, टेकन 7 की या किंग ऑफ फाइटर की, या किसी भी गेम की बात की जाए, तो व्हेनेवर योर कंपोनेंट इज एट द लोएस्ट लेवल, मतलब आप लेवल 1 पे खेल रहे हो, तो आपका जो ओपोनेंट होता है वो हमेशा बहुत ढीला ढाला होता है. मीन्स के दे वर नॉट हिट लाइक यू लाइक द फाइनल स्टेज. तो वो क्या कर रहा होता है बेटा आपसे, उसकी लड़ाई जो हो रही होती है बहुत स्लो स्लो हो रही होती है. ऐसे ही होता है, आप उसको बहुत जल्दी किल कर देते हो. लेकिन जैसे जैसे लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं और आप फाइनल स्टेजेस की तरफ मूव करते हो, तो क्या होता है, तो अब तक आप धुलाई कर रहे थे, वो फिर आपकी धुलाई कर रहे होते हैं सही तरीके से. ठीक है, बिकॉज उस वक्त जो उसकी मूवमेंट होती है ना, वो देवर ट्राई टू गेट इट्स बेस्ट, तो इसलिए आप जो है वो फिर हार जाते हैं और वो अक्सर जीत जाते हैं. ये वजह होती है. इसी तरह बेटा आपके जो रूब्रिक्स क्यूब्स हैं, जो आप में से अगर किसी ने कभी बनाया हो, तो उसके बेटा ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है रूब्रिक को सॉल्व करने का. ठीक है, रूबिक क्यूब इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकता है.
ठीक है, इसी तरह अप टू दिस, इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अटेम्प्ट हुए इतने सारे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए इतना सारा टाइम चाहिए। मतलब कि आप हर एक सॉल्यूशन को, हर एक पॉसिबिलिटी के साथ इसको सॉल्व करके देखें तो यू टुक दिस, मतलब इतने सारे ईयर्स चाहिए आपको। मतलब हम पढ़ भी नहीं पा रहे कि कितने नंबर लिखे हैं, ठीक है। नीड टू लुक एट ह्यूरिस्टिक और स्ट्रेटेजीज दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन टू लीड टू अ सॉल्यूशन। तो होता क्या है बेटा, यू ऑलवेज लुक अ बेस्ट ऑप्शन टू लीड टू द सॉल्यूशन। आप सारे के सारे ट्राई नहीं करके देखते। हमेशा क्या होता है, जिनको खेलना आता है रूबिक, दे कैन लर्न फ्रॉम देयर प्रीवियस नॉलेज, और उन्हें पता होता है कि मुझे कितने मूव लेने हैं। वरना इतने सारे कॉम्बिनेशन में से आप कितने कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा जो सीखेगा लड़का या कोई गर्ल अगर उसे सॉल्व करी होगी, they will know only 1 or 2 techniques or 1 or 2 combinations to solve it, but in real these are the numbers of combinations through which Rubik's can be solved, और उसको attempt करने के लिए you have these ways, number of ways इतने हैं, और normally the time taken to attempt these steps or moves to getting these combinations वो इतना है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इंसान कैसे अशरफुल मखलूकात है और वो कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। ये तो एक सिंपल सर सी, कभी आपने ट्राई किया है? नहीं यार मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, ना मैंने कभी खरीदा इसे। नहीं, कोशिश तो की होगी ना कि सॉल्व हो जाए। मैं खरीदा ही कभी नहीं जिंदगी में। अब सोच रहा हूँ कि फिर खरीद, रहने दें। अब मैं सोच रहा हूँ कि खरीद लेना चाहिए, ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली जाएगी, बनता है मुझसे नहीं बनता। हाँ ये है कि दोस्त के हाथ से कभी लेके बनाने की कोशिश की होगी तो नहीं होता, मुझसे तो आज तक नहीं बना। ट्राई भी ये शायद एक आध बार ही की होगी ज्यादा से ज्यादा। तो आप में से है कोई जो मतलब इसको बिल्ड करता हो, बनाता हो सिमिलर पैटर्न ऑन अ साइड? होगा कोई, एक आध तो निकल ही आएगा जी। कोई है भाई 36 पार्टिसिपेंट्स में ऐसा जो इसको सॉल्व करता हो? सर कभी बच्चे से लिया था, वो रोने लग गया, फिर वापस दे दिया। वरना तुमने बना लेना था, ऐसे ही है ना उमेर? बिल्कुल सर, यकीन करें, बड़े उससे लिया था मैं, कॉन्फिडेंस है। हाँ, और कोई भाई किसी ने कभी बनाया हो? मतलब सारे निकम्मे हैं क्या मेरी तरह क्लास में? मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सर अब से इतना इजी बनाना, तो ए सोल्वर नाम की एक ऐप है, वो आपको खुद ही ट्रैक करके बताती है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करेंगे। मेरे ख्याल मुश्किल से 9 स्टेप्स में वो आपको पूरा बना देगी। अच्छा बेटा तुमने बहुत स्लो बोला है, हमें आवाज ही नहीं आई। एक्चुअली सर ए सोल्वर नाम से एक ऐप है जो कि एआई पे ही बेस करती है। वो क्या करती है, आपके इस पूरे क्यूब को सारे डायमेंशन से आप उसको कैमरे के थ्रू करते हैं स्कैन, वो आपको खुद ही बताती है। फिर बाकायदा एक वीडियो, शॉर्ट ऑफ वीडियो ही होती है वो, फिर आपको कहती है अब आप ये वाली डायमेंशन को इस तरफ मोड़ें, ये वाली डायमेंशन को। तो मेरे ख्याल मुश्किल से 30 से 45 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू। नॉर्मली इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना बेटा, वो ऑलमोस्ट 20 सेकंड है आई थिंक, 20 to 25 वो तो सेकंड। आपको वो तो खुद के माइंड से सॉल्व करने के बाद जो है वो माइंड से देखो इतनी जल्दी सॉल्व कर रहा है। और वकास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन वेबसाइट्स थ्रू व्हिच यू कैन गेट योर आंसर, बट द थिंग इज आप अपने दिमाग से कैसे सॉल्व करेंगे? आप उनके पैटर्न्स को तो लर्न कर लेंगे कि आप इस डायमेंशन को इस मूवमेंट की तरफ लेके जाएं, बट द रियल थिंग इज, वैसे ये कहा जाता है कि इसको सॉल्व करना चाहिए, इट विल एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स। मतलब हर वो पजल जो मुश्किल हो उसको सॉल्व करना चाहिए, इट विल एनहेंस योर एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो आज आप सबने ना घर पे ख्वाहिश इसका इजहार करना है कि भाई घर वालों को कि सर ने कहा है कि ये रूबिक्स दिला के दें हमें, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। सर आप गिफ्ट कर दें, एक काम करें। बेटा मैं, अच्छा देख लेते हैं, देखें आप लोग 37 लोग हैं, मतलब मैं 37 रूबिक्स गिफ्ट करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। आप लोग सब 37 मिलके मुझे एक को गिफ्ट कर दें, अब सही है, ये आसान हो जाएगा सबके लिए। नहीं सर, नहीं क्यों फात, क्या हुआ, आइडिया अच्छा नहीं था? नहीं आइडिया अच्छा था लेकिन लेने वाला सही था, देने वाला सही नहीं। अच्छा देने वाले सही नहीं है, अच्छा
मतलब देने वाले तो यार मैंने आप लोगों को कहा था, अब आप लोग सर सही नहीं, जिन्होंने कहा कि आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो अब वो प्रैक्टिस के लिए वो चीज भी तो खुद ही प्रोवाइड करें। हाँ ऑनलाइन करो बेटा, फिर क्लासेस ऑनलाइन हो रही है ना, खाली प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर ले। ठीक है, तो देन बेटा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ रूबिक्स क्यूब एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म टू अलाउ अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसके लिए बेटा क्या चीजें जरूरी हैं, यू हैव टू नो द गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन शुड मेक द प्रोसेसिंग इजी। अगर आपको उसके बारे में गुड नॉलेज है, जैसे हम नॉट एंड कॉस्ट के बारे में बात करें, तो आप लोगों में से अगर कोई एक, हम फॉर अ डेमो अगर हम देखें चीज़ों को, तो लेट सपोज ये है बेटा आपके पास। ठीक है फहद आ जाएं, आपकी टर्न है, कहाँ ड्रॉ करें, क्रॉस। आ गया फहद, कोई भी बोल दो, चलो फहद को हटा देते हैं, कोई भी बता दे। सर एक काम करें सर, दोबारा से ड्रॉ करें, फर्स्ट मैं डालता हूँ फिर उसके बाद से आप ट्राई करें। अरे यार वाह यार, अच्छा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है फर्स्ट आपकी तरफ से होना चाहिए, मतलब सारे लिखना शुरू हुए हैं। बेटा एक बंदे को कहा था लिखने को, तुम लोग अभी रुक जाओ नेहा, रुक जाओ, मैं पहले ये जज्बाती ना होए। मैं रुक जाओ, मैं पहले एक्सेस बंद कर देता हूँ, मैं खुद ही अलाउ यस सर। कर दिया है मैंने आप बंद। मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही डालते रुक रहिएगा। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है चलो भाई आपकी पहली टर्न है, आप बताओ। जी लेफ्ट कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर चार तरफ में से। ये लो, ठीक है, और कोई सर सेंटर में इसके साथ, 0 सेंटर में सेंटर। फहद सेज इन सेंटर। जी अब सर, वकास, सेंटर में इसमें डाउन कॉर्नर जो है उसी का अपोजिट डाउन कॉर्नर। बस एग्जैक्टली। फहद। सर हार गया मैं, हैं सर मैं हार गया। हाँ क्यों, बिकॉज देखिए बेटा, क्योंकि यू हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस गेम एंड यू नो वेयर एवर यू पुट अ मार्क, हो सकता है तुम हारे ना हो। जीतने देना चाहिए लोगों को। हाँ देयर इज ओनली वन चांस। कहाँ पे पुट करूँ आकाश, ट्राई कर लो, हो सकता है बच जाए। सर ये ड्रॉ भी हो सकता है, जीत भी सकता है। हाँ ये ड्रॉ होने के चांसेस हैं इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस गेम। देखिए बेटा अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, अब कहाँ करें ड्रॉ, ये ड्रॉ हो गया। ये ड्रॉ हो गया। ठीक है सर ये ड्रॉ हो जाएगा। ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि यू हैव नो द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट गेम। तो जितना ज्यादा नॉलेज होगा ना बेटा आप लोगों के पास किसी भी गेम के हवाले से, तो आप उसको बहुत इजीली, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी इजीली। ऐसे ही था ना वकास, देखें आपको कैसे पता फहद को कैसे पता चला था कि फहद हार गए, हालांकि उनके पास एक मूव बचा था, ड्रॉ भी हो सकता था, लेकिन फिर एक और बच्चे ने कहा कि नहीं सर ये ड्रॉ हो सकता है। क्यों, क्योंकि दे नो दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट गेम, तो उससे प्रोसेसिंग क्या हो गई, इजी हो जाती है। आप इजीली टेक एंड क्रॉस, जो नॉट एंड क्रॉसेस ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने कभी भी एक गेम खेला ही नहीं है नॉट एंड क्रॉसेस, टर्न अनफेमिलियर प्रॉब्लम इनटू फेमिलियर वन, तो वो क्या करता, उसको तो पता ही नहीं चलना था कि क्या कहाँ चीज ड्रॉ करनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से करता है। ऐसा ही था ना बेटा या नहीं? ये सर वो तुक्का ही मारता है। नो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट गेम। तो इस तरह बेटा हम ये बात करते हैं कि इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, और होता क्या है कि समहाउ जब आप लोगों ने शुरू में नॉट एंड क्रॉसेस खेलना शुरू किया होगा बेटा, तो यू कैन यू डोंट नो विच स्टेप यू शुड टेक फर्स्ट। बाद में आपके एक्सपीरियंस के साथ लर्न हुआ ना, तो क्या हुआ कि अगर अनफेमिलियर प्रॉब्लम थी इनिशियली आपके लिए, तो क्या हुआ कि जब आपने उस पर काम किया, उसको सॉल्व किया, तो आपकी जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम है वो टर्न हो गए इनटू फेमिलियर वंस। क्लियर है ये चीज बेटा? तो आपकी गुड रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज लीड टू मेक प्रोसेसिंग इजी एंड टर्न योर अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स टू फेमिलियर वन। ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का ये है। ठीक है, देन सो इट मस्ट फिट द डोमेन। डोमेन मीन्स यू हैव टू नो द नॉलेज of representation and the task what we want to do with that knowledge। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज तो है, बट आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे,
ये आपका टास्क आपको एक्सप्लेन करता है। क्लियर है बेटा ये स्लाइड? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताओ मुझे। क्लियर है सर। ठीक है, देन जैसे ये देखें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, यूएस के। गिवन द हेडलाइन ओबामा विंस द इलेक्शन, कुड अ मशीन आंसर द क्वेश्चन हु इज द प्रेसिडेंट? तो क्या बता सकती है मशीन? मशीन बता सकती है बेटा? अगर आप ये सिनेरियो दें मशीन को और मशीन से ये पूछें कि हु इज द प्रेसिडेंट, तो वो कैसे आंसर करेगी? सर ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि कहाँ का वजीर आजम आप पूछ रहे हैं, अमेरिका का या कहीं और का। नहीं अगर यही आप का अभी से इस पे बात करें कि हाँ, तो फिर वो इन अमेरिका लिखना पड़ेगा सर कि हु इज द प्रेसिडेंट इन अमेरिका, इस तरह। अच्छा, और कोई? कंट्री को स्पेसिफिक करना पड़ेगा बेसिकली। फहद आप बहुत आगे चले गए। सर और मशीन रैंडमली बताएगी, रैंडमली मतलब किसी बताएं? एक स्पेसिफिक का नहीं बताएगी, माइट भी बहुत ज्यादा कंट्रीज का एक साथ बताए। नहीं बेटा, हम इसी सिनेरियो के अंदर है, हमने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है, ये सेंटेंस दिया है यहाँ तक। आपने ये डाटा दिया है और ये सवाल किया है। ये सर एरर आ इसी जाएगा, एरर आ जाएगा सर। ओबामा को बताया, ओबामा जो है प्रेसिडेंट है, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि ओबामा विंस इलेक्शन। देखिए बेटा, इस चीज के लिए जो चीजें जरूरी है ना उनको समझो आप। वो इसको आंसर करेगा अगर वो किन बेसिस पे करेगा? इट मस्ट नीड अ बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, इसके लिए आपकी मशीन को बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है। वो मशीन को बैकग्राउंड नॉलेज कैसे मिलेगा? हाउ दिस नॉलेज रिटन डाउन और इनकोडेड टू अ कंप्यूटर यूज इट? हाउ कैन इट रिटन डाउन एफिशिएंटली? वी कैन नॉट राइट एवरीथिंग डाउन। व्हाट डू द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मीन्स सेमेंटिक क्या होना चाहिए? द थिंग इज कि अगर उसे ये सेमेंटिक और ये सेमेंटिक समझ में आया है, ठीक है, तो वो आंसर कर देगा। अगर आपकी मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो जब तक उसको ये नहीं लिख के दिया जाएगा कि ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस या ओबामा इज द प्रेसिडेंट, तब तक वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि योर मशीन हैव सम प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, ताकि मॉडल बिल्ड हो सके। उस मॉडल बिल्डिंग के अंदर आप उसकी वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस वे में इनकोड करोगे, ठीक है, वो इनकोडिंग क्या होनी चाहिए और आप कितना कोड लिखेंगे उसके बारे में, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपने प्रॉपरली की हुई है तो देन यू कैन गेट अ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और नॉट। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती हैं बेटा, जिसमें इनको हम देखते हैं नमाज के बाद। ठीक है, अभी 2 मिनट में अजान हो जाएगी, तो वी विल स्टार्ट अराउंड 7:40। ठीक है बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपने ही पूछना है।